सभी का हमारे YouTube चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आया है, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। इसमें टॉप 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। चलिए सभी प्रश्नों को इसमें विस्तार पूर्वक देखेंगे। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किन नदियों से जल परिवहन की व्यवस्था है? तो ये हो जाएगा गंगा यमुना, सही हो जाएगा। गंगा घाघरा, ये भी सही हो जाएगा। घाघरा गोमती, ये भी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, देखेंगे उत्तर प्रदेश की कई नदियों में जल परिवहन की संभावना है। गंगा नदी राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है। यमुना और घाघरा में भी स्थानीय जल परिवहन होता है। ऐतिहासिक रूप से इन नदियों में व्यापार होता था, इसलिए सभी के विकल्प सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित में से समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा दिसंबर 1950 में किया गया था, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, समाज कल्याण विभाग की गठन 1950 में हुआ। इसका उद्देश्य कमजोर वर्गों का विकास करना है। यह विभाग कई सामाजिक योजनाएं चलाता है। इसमें छात्रवृत्ति, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, छात्रवृत्ति सहायता योजनाएं शामिल है। यह सामाजिक न्याय के लिए भी कार्य करता है। देखो जिस पे स्टार मार्क करेंगे या इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, वो लाइन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेत्रहीनों का विद्यालय नहीं है? इसमें बताना है किस स्थान पे नहीं है। तो ये हो जाएगा, देखो आगरा में भी है, गोरखपुर में भी है, लखनऊ में भी है, लेकिन क्या बांदा में नहीं है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में नेत्रहीनों के लिए विशेष विद्यालय है। ये विद्यालय दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा देता है। आगरा, गोरखपुर, लखनऊ में ऐसे विद्यालय हैं, बांदा में ऐसे विद्यालय नहीं हैं, इसलिए क्या बांदा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो है, उत्तर प्रदेश के किन दो नगरों में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए विद्यालय स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ और इलाहाबाद में। लखनऊ और इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज हो गया है। ये या आपको ऑप्शन में या तो ये इलाहाबाद मिलेगा या तो प्रयागराज मिलेगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। देखो, मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए विशेष विद्यालय होते हैं। इनका उद्देश्य विशेष शिक्षा प्रदान करना है। लखनऊ और इलाहाबाद में ऐसे विद्यालय स्थापित हैं। यहाँ विशेष प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं। यह सामाजिक कल्याण योजनाओं का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में वृद्ध व आसक्त महिलाओं व पुरुषों के लिए निम्नलिखित जिलों में से किसमें आवासीय गृह की व्यवस्था है? अगर देखेंगे तो हो जाएगा, क्या है, वाराणसी में भी है और क्या लखनऊ में भी है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, वृद्ध और आसक्त लोगों के लिए आवासीय गृह बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य आश्रय और देखभाल देना है। वाराणसी में ऐसे गृह स्थापित है, लखनऊ में भी ऐसे गृह स्थापित हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में क्या है, भिक्षावृत्ति प्रतिरोध अधिनियम कब लागू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1978 में लागू किया गया था, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अगर देखें, भिक्षावृत्ति रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। इसका उद्देश्य भीख मांगने की समस्या को कम करना है। इसे पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई। उत्तर प्रदेश में 1978 में लागू हुआ। इसे से सामाजिक सुधार का प्रयास हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की
स्थापना कब हुई? अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 15 अगस्त 1988 में हुआ था, यानी ऑप्शन का बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें विस्तार देखेंगे, यह निगम पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बनाया गया। इसका उद्देश्य रोजगार और सहायता प्रदान करना है। यह राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है। इसका स्थापना 15 अगस्त 1988 में हुआ। यह पूर्व सैनिकों के पुनर्वास में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम जिसे बोलते हैं लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1988 में किया गया था, मार्च 1988, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे इसमें हो जाएगा महिला कल्याण निगम महिलाओं के विकास के लिए बनाया गया। यह महिलाओं को आर्थिक सहायता देता है। कई स्वरोजगार योजनाएं चलाई जाती है। इसकी स्थापना 1988 में हुई। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना था। चलिए अगले देखते हैं। देखो इसमें है उत्तर प्रदेश में विधवा से विवाह करने पर दंपति को पुरस्कार देने की योजना कब चलाई गई? ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कब चलाई गई? तो हो जाएगा 1995 से 96 में चलाई गई, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे, इसमें हो जाएगा यह योजना सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए है। विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई। इसमें दंपति को आर्थिक पुरस्कार दिया जाता है। यह योजना 1995 से 96 में शुरू हुई। इससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ये तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखेंगे उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु योजना का आरंभ हुआ। कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1992 से 93 में हुआ था, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे, दहेज प्रथा समाज की बड़ी समस्या है। पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसका आरंभ 1992 में, इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगा 1992 से 93 में हुआ, इसका उद्देश्य महिलाओं की सहायता देना है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की आयु के निराश्रित व परित्यक्त बच्चों के आश्रय देने हेतु पोषण गृह किस नगर में है? अगर देखेंगे तो हो जाएगा लखनऊ में है, लखनऊ, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे पोषण गृह निराश्रित बच्चों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ बच्चों को भोजन और देखभाल दी जाती है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का आश्रय दिया जाता है। यह लखनऊ में स्थित है। इसका संचालन समाज कल्याण विभाग करता है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करेंगे। चलिए अगला देखेंगे, इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश के शिशु सदनों में कितने वर्ष के बच्चों का रखा जाता है? अगर देखेंगे कितने वर्ष के बच्चों को रखा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार देखेंगे, शिशु सदन छोटे बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। इसमें निराश्रित बच्चों को आश्रय मिलता है। यहाँ भोजन, शिक्षा, देखभाल दी जाती है। जन्म से 6 वर्ष तक बच्चों को रखा जाता है। इसके बाद उन्हें अन्य संस्थानों में भेजा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कहाँ पर शिशु सदन नहीं है? अगर देखें कहाँ पर शिशु सदन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, जौनपुर में नहीं है, जौनपुर में नहीं है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे शिशु सदन अनाथ बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। कई जिलों में इसकी स्थापना की गई है। मुजफ्फरनगर, आगरा, इलाहाबाद में ये हैं। जौनपुर में क्या है, शिशु सदन नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसलिए क्या जौनपुर सही उत्तर था। चलिए अगला देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा रिवॉल्विंग एंड फाउंडेशन, ये फंड फाउंडेशन की व्यवस्था किस प्रकार की महिलाओं के लिए की गई? राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे तो हो जाएगा तलाक
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए किया गया, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखो है, यह योजना मुस्लिम महिलाओं के लिए बनाई गई है। विशेष रूप से तलाकशुदा महिलाओं की सहायता मिलती है। उन्हें स्वरोजगार के लिए धन दिया जाता है। इससे आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ती है। यह सामाजिक कल्याण कार्यक्रम का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में 14 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? अगर देखेंगे 14 नवंबर को, तो वो जगह बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखेंगे 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है। नेहरू जी को बच्चों से विशेष प्रेम था। इस दिन बच्चों के लिए कार्यक्रम होते हैं। पूरे भारत में इसे मनाया जाता है। चलिए अगले देखते हैं। इसमें हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पूरक रोजगार के रूप में कौन सी योजना चलाई जा रही है? अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ट्राइसेम योजना। ट्राइसेम योजना, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। ट्राइसेम ट्राइसेम योजना का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसका उद्देश्य रोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देना है। इससे इन्हें स्वरोजगार मिलता है। यह पूरक रोजगार प्रदान करती है। ग्रामीण विकास में इसका महत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक व रोजगार कार्यक्रमों के विकास हेतु किस पंचवर्षीय योजना में प्रयास किए गए? अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखो है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1992 से 97 तक चली। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछ लिया जाता है 8वीं पंचवर्षीय योजना कब तक चली थे? ये 92 से 97 तक। इसमें औद्योगिक को विशेष महत्व दिया गया। रोजगार सृजन के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। निजी निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिला। उत्तर प्रदेश में भी औद्योगिक विकास का ध्यान दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के सेवा योजन कार्यक्रम बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? अगर देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्या? विकास लघु उद्योग धंधों की स्थापना, क्या ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के भी देता है, क्रियान्वय कृषि सेवाओं का भी देता है। यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। आप सब उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। इसका पहले विस्तार देखते हैं। देखो, सेवा योजन कार्यक्रम योजना से संबंधित सेवाएं देता है। ये लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करते हैं। विभिन्न विकास कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। बेरोजगारों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देते हैं। क्या है? इसलिए सभी ऑप्शन सही थे। चलिए अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश की विशेष केंद्रीय योजना जिसे बोलते हैं इनोवेटिव स्कीम अन्य किस नाम से जानी जाती है? अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा इंटेंसिफाइड जवाहर रोजगार योजना के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, पहले इसका विस्तार देखेंगे। यह योजना ग्रामीण विकास से जुड़ी है। इसका उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना है। यह केंद्र सरकार की विशेष योजनाएं हैं। ये हो जाएगा इंटेंसिफाइड रोजगार योजना कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में इसका योगदान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ हुआ? अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी योजना, तो ये हो जाएगा 2013-14 में किया गया था, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई। इसका उद्देश्य आर्थिक सहायता देना है। इसमें पात्र परिवारों को मासिक पेंशन दी जाती है। यह योजना 2013 से 14 तक शुरू हुई। इससे गरीब परिवारों की राहत मिली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें हो जाएगा क्या जैव विकास में उत्परिवर्तनों का महत्व है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नताएं हैं, आनुवांशिक विभिन्नताएं, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा उत्परिवर्तन जीन में अचानक होने वाला परिवर्तन है, इससे नई आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। यही विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। प्राकृतिक चयन इन्हीं पर कार्य करता है, इसलिए जैव विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा उत्परिवर्तनों का कारण है। अगर देखें उत्परिवर्तनों का कारण क्या है तो ये हो जाएगा जीन में आकस्मिक परिवर्तन, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें हो जाएगा उत्परिवर्तन जीन या डीएनए परिवर्तन है। यह अचानक या आकस्मिक रूप से होता है। यह विकिरण रसायनों या त्रुटियों से हो सकता है, इसलिए नए लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए इसका कारण जीन में परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है देखो मध्यकालीन मुगल तथा इस्लामिक इतिहास का एशिया का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है। अगर देखेंगे सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है तो ये हो जाएगा मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, जो कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो है यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थित है। एशिया का प्रमुख विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में से एक है। यहाँ मुगल ये क्या देखेंगे, यहाँ मुगल और इस्लामी के इतिहास का बड़ा संग्रह है। इसे दुर्लभ पांडुलिपियाँ और पुस्तकें हैं। इसमें क्या है दुर्लभ और पांडुलिपियाँ हैं। शोधकर्ताओं के लिए यह महत्वपूर्ण केंद्र है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस नगर संग्रहालय में सुरक्षित है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे।